जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो चीज़ें मैंने आपको सिर्फ थ्योरेटिकली बताई थी उन चीज़ों को प्रैक्टिकली आज मैं आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको अपने बच्चों के साथ काम करना है। ये जो मेथड्स हैं ये सिर्फ न्यूरोटिपिकल बच्चों के लिए ही नहीं है, ये आप नॉर्मल किड्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आजकल ज़्यादातर पेरेंट्स को ये शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं या हमारे बच्चे हमसे नहीं पढ़ते हैं। और बच्चे ये ज़्यादातर शिकायत करते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा, हमें आप क्या बोल रहे हो पता नहीं चल पा रहा। ज़्यादातर बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैंने शिवांश के साथ काम किया है और मेरा एक नॉर्मल चाइल्ड भी है, तो मैंने ये देखा है कि शायद हम लोगों को अपने बच्चों को ब्लेम करने की जगह हमें अपने मेथड ऑफ टीचिंग को चेंज करने की ज़रूरत है। तो आजकल वो जो हमारा प्रिमिटिव मेथड ऑफ टीचिंग चल रहा है इंशन से कि हम बोल रहे हैं और बच्चा सुन रहा है और बच्चा सुन के समझ ले, तो वो चीज़ें आई थिंक अब वर्क नहीं कर रही हैं। और चीज़ों को सिखाने का तरीका हमें डेफिनेटली बदलना होगा अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे चीज़ों को समझ पाएँ। अगर बच्चा नहीं उस तरीके से समझ रहा है तो आई थिंक यू नीड टू चेंज योर मेथड ऑफ टीचिंग। आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने मेथड ऑफ टीचिंग को चेंज करके अपनी टीचिंग को और ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं, अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। और सिखाना केवल ये नहीं कि सिर्फ आपने उसको क्रैम करा दिया, मतलब रटवा दिया। यहाँ पे रटवाना नहीं है, यहाँ पे हम चीज़ों को उसे अंडरस्टैंड कराएंगे। अभी हम शिवांश के साथ वर्क करेंगे और आप देखेंगे कि शिवांश को चीज़ें पता है, मतलब वो सिर्फ उसको मैंने ये एक तरीके से रटाई हुई नहीं है चीज़ें, वो समझ रहा है कि उन चीज़ों का मतलब क्या है। कि अगर मैं उसको बोल रही हूँ कि शिवांश अप, तो वो अप का मतलब समझ रहा है। डाउन बोल रही हूँ तो डाउन का मतलब समझ रहा है, इन का मतलब समझ रहा है, आउट का मतलब समझ रहा है, ब्लैक का मतलब समझ रहा है, वाइट का मतलब समझ रहा है। और जो भी क्वेश्चंस उससे पुटअप किए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को वो मीनिंग को समझ रहा है कि मुझसे क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको सेंस ऑफ सी और सेंस ऑफ टच को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके बच्चे को पढ़ाना है। तो जैसे मान लीजिए ये कोम है और इस कोम को हमें बताना है बच्चे को कि दिस इज़ अ कोम। तो जैसा कि शिवांश के साथ था, ही इज़ हैविंग अ ज़ीरो वोकेबलरी, दैट मीन्स उसको कोम भी नहीं पता था। तो आपको क्या करना है कि सेंस ऑफ सी को आपको कैसे इस्तेमाल करना है। इस कोम को आप हाथ में लीजिए और इसको बिल्कुल अपने आई के लेवल तक आपको लेकर आना है और बच्चे को सामने इसको रखना है और आपको बोलना है। आपके लिप्स जो है लिप सिंक को भी वो कैच कर सके, क्योंकि उसकी स्पीच भी इसके साथ साथ ही होगी। जिन बच्चों को स्पीच डिले की प्रॉब्लम है उनको आप इस तरीके से बताएंगे अगर, तो वो उस चीज़ को भी समझ पाएंगे और उनको स्पीच थेरेपी भी उनकी साथ में ही हो जाएगी। तो जिसके लिए आप पर सेशन का 600 से 800 रुपया तक पे करते हैं, वो आप अपने बच्चे के साथ खुद वर्क कीजिए। वो ज़्यादा बेटर भी होगा और बच्चा बेटर तरीके से सीखेगा भी। चलिए हम करके देखते हैं। ये शिवांश, शिवांश इधर देखिए, मम्मा को देखिए। शिवांश ये क्या है? ठीक से बोलिए। कोम। बोलो कोम। वेरी गुड शिवांश। तो इस तरह से आपने देखा कि शिवांश के बोलने में क्लैरिटी भी आई। जब मैंने सेकेंड टाइम बोला तो उसने ज़्यादा क्लियर बोला। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को चीज़ें दिखा के सेंस ऑफ सी का यूज़ करा के आप इस तरह से चीज़ों को बता सकते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने शिवांश को अपोजिट्स किस तरह से मैंने शिवांश को सिखाए थे। एक्चुअली वी यूज़ टू प्ले अ गेम, हम एक गेम खेला करते थे मैं और शिवांश। स्टार्टिंग में जब शिवांश को ये चीज़ें मुझे इंट्रोड्यूस करानी थी, आई थिंक आप सबने बचपन में खेला होगा जिप जैप जूम, जो हम लोग खेलते हैं और वो उसमें हम करते हैं टुगेदर अप टुगेदर डाउन, हम लोग खेला करते थे। उनसे मैंने शिवांश को, मतलब कि एक गेम के ज़रिए मैंने शिवांश को बताया कि किस तरह से आप अप एंड डाउन क्या है और वाइट ब्लैक क्या है। तो इस तरह से मैंने चीज़ें शिवांश को बताई हैं। तो चलिए करके देखते हैं। शिवांश हैंड हैंड अप करके दिखाइए। अप, हैंड डाउन, हैंड अप, हैंड डाउन। वेरी गुड शिवांश। ओके शिवांश, ये क्या है? तो कॉम। ओके पकड़िए, कॉम पकड़िए। ओके इसको इन द ग्लास डाल दीजिए। ओके शिवांश, आउट। वेरी गुड शिवांश। ओके शिवांश, अब ये बताइए कि शिवांश वाइट करके दिखाइए। वाइट, वाइट,
वाइट 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 कलर, राइट, ये वाइट कलर इन्होंने दिखाया है, देखिए। तो ये देखिए, मतलब आप इससे पता चल रहा है कि शिवांश अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मैं वाइट बोल रही हूँ, तो उन्होंने वाइट कलर का जो ऑब्जेक्ट उनको दिखाई दिया उन्होंने उठा के मुझे दिखाया है। तो इस तरह से यही चीज़ें मैं आपको बता पा रही हूँ कि मैंने ये सब कलर्स शिवांश को मैनी टाइम्स दिखाए हैं, उनको अपने जो कलर्स, कपड़े के कलर्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाया है कि वाइट ऐसे भी दिखाया, वाइट ऐसे भी दिखाया, वाइट और तरीक़ों से भी दिखाया, मतलब जहाँ जितना जगह मुझको वाइट दिखा मैंने उनको वाइट उस तरीके से दिखाया। तो वाइट वाइट दिखा के उनको वाइट, ये वाइट कलर होता है, तो उसको पहचान हो गई कि ये वाइट कलर है। ऐसे ही येलो दिखा दिया, ऐसे ही ऑरेंज दिखा दिया, तो मतलब सेंस ऑफ सी। ये आप नॉर्मल बच्चों के साथ भी इंट्रोड्यूस कीजिए। दिस इज़ अ रियली अमेजिंग मैथड ऑफ टीचिंग। यूज़ योर सेंसेस, और बेसिकली टू सेंसेस, यूज योर टू सेंसेस, टच एंड सी। ओके शिवांश, now tell me beta, how many eyes do you have? Count your eyes. 1 2 Very good. How many nose? 1 ओके अब देखिए यहाँ पे इसने आईज को भी पहचाना है, नोज को भी पहचाना है, इनफैक्ट इसने काउंट भी करके दिखाया। दैट मीन्स ही नोज द मीनिंग ऑफ हाउ टू काउंट, एंड ही नोज वेयर इज द नोज एंड वेयर आर द आईज। दैट मीन्स वो अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका इंक्रीज हुआ है। तो आप इसको यूज़ कीजिए, एंड 100% श्योर इट विल हेल्प योर किड इन अंडरस्टैंडिंग, और उसकी स्पीच भी होगी। और अगर आपको लगता है कि बच्चे को ADHD की प्रॉब्लम है, अटेंशन डेफिशिएंट है, हाइपर एक्टिव है, तो आप पहले एक काम कीजिए, पहले अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा प्ले कीजिए, ठीक है। आप ट्रैम्पोलिन रख सकते हैं घर में, ट्रैम्पोलिन पे उसके साथ जंप कर सकते हैं, प्ले ऑन अ म्यूज़िक, डांस लाइक मैड, और बच्चे के साथ डांसिंग कीजिए, जंप कीजिए ऑन द ट्रैम्पोलिन। और जब आपको लगे कि प्लेइंग उसका हो गया है, देन यू जस्ट मेक हिम टू सिट टेबल लाइक दिस। एक टेबल रखिए, ऑन वन साइड यू हैव टू सिट टू योर चाइल्ड, मतलब आपके अपने बच्चे को बिठाना है एक साइड पे, एक साइड पे आपको बैठना है, सो दैट आपका आई कांटेक्ट बच्चे के साथ बनना चाहिए। शिवांश इधर देखिए, इस तरह से इस लेवल पे शिवांश का आई कांटेक्ट मेरे साथ मैं बनाती हूँ, उसके बाद ही मैं शिवांश को कोई भी चीज़ बताती हूँ या बुलवाती हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से यूज़ कीजिए, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि क्या मेरे बताए हुए मेथड्स आपको कुछ यूज़फुल लग रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।